योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 23 स्थिति प्रकरण। ज्ञानी का शरीर रूपी नगर में राज्य वर्णन, आसक्ति रहित सद्भोगों से विनोद और मनोजय रूपी सुख के उदय का वर्णन। जीवन मुक्त के शरीर रूपी नगरी राज्य का वर्णन करने वाले श्री वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के तदुपयोगी प्रश्न का उत्थान कराते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जैसे घटोत्पत्ति रूप कार्य हो जाने पर भी कुम्हार का चक्र जब तक वेग रहता है तब तक घूमता रहता है, वैसे ही जब तक प्रारब्ध का क्षय न हो जाए तब तक देह धारण व्यवहार में स्थित जीवन मुक्ति रूप उत्तम पद में वर्तमान जो जीवन मुक्त पुरुष शरीर रूपी नगरी में राज्य करता हुआ भी उसके फल से लिप्त नहीं होता। क्रीड़ा विनोद हेतु होने के कारण उपवन के सदृश यह शरीर रूपी महापुरी उस ज्ञानी के भोग और मोक्ष के लिए है। एकमात्र सुख ही इससे होता है। राजधानी में रहने वाले राजा के तुल्य दुख नहीं होता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, यह शरीर नगरी कैसे है और इसमें रहने वाला योगी एकमात्र सुख का ही भागी कैसे होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, ज्ञानी की देह नगरी बड़ी मनोहर है, सब गुणों से युक्त है, अनंत विलासों से भरपूर है। आत्म ज्योति रूपी सूर्य से वह प्रकाशित है। इसमें नेत्र रूपी झरोखों में स्थित इंद्रिय रूपी दो दीपों से अन्यान्य भुवन प्रकाशमान है। भुजा रूपी सड़कों के विस्तार से पाद रूपी उपवन प्राप्त है। रोमराजी ही लताओं की झाड़ियां हैं। त्वचा में स्थित विविध नसों से यह व्याप्त है। इसमें एड़ी और पैर की उंगलियों में जंघा और उरु रूपी खंभे खड़े हैं। सामुद्रिक शास्त्र में कही गई रेखाओं से विभक्त पादतल रूपी शिला की नींव से यह निर्मित है। इसके बाहर त्वचा रूपी सीमा, भीतर मर्मस्थान रूपी सीमा, बीच बीच में नसों की शाखा रूपी सीमा और हड्डियों में संधि रूपी सीमा है। इन सीमाओं से यह मनोरम है। इसमें बड़ी बड़ी जंघाओं और शरीर के मध्य भाग की संधि के अग्रभाग में उपस्थेंद्रिय ही नगर मध्य की नदी बन गई है। चमक रहे केसावली रूपी कांच के तुल्य नीले पत्तों से युक्त क्रीड़ा शैल के सदृश सिर, मूछ, दाढ़ी और कांख के रोमों से यह व्याप्त है। नील पत्तों के तुल्य भौहों से, सफेद नूतन पत्तों के तुल्य ललाट से और फूलों के तुल्य ओठों से अत्यंत सुंदर मुख रूपी उद्यान से यह सुशोभित है। इसमें कटाक्ष रूपी कमलों से व्याप्त कपोल स्थल रूपी विशाल दो विहार स्थलियां हैं। वक्ष स्थल रूपी सरोवर में सटे हुए स्तन रूपी कमल की कलियों से यह युक्त है। इसमें स्कंद रूपी क्रीड़ा शैल घन रोमावली से आच्छन्न है। इसमें उदर रूपी गर्त में रखे हुए अपने प्रारब्ध से प्राप्त अन्न ही धन, अन्न, धान्य आदि और वसन, आभरण आदि प्रिय वस्तुएं हैं। अनिषिद्ध उपभोग का विस्तार करने वाले जिह्वा, श्रोत्र आदि इसमें सिर रूपी महल के झरोखों में बैठे हुए नागरिक हैं। विशाल और ऊपर को मुख किया हुआ जो गले का छिद्र है, उसके द्वारा ऊपर को निकलता हुआ जो प्राणवायु है,
उसके शब्द से यह मुखरित है। हृदय में स्थित विचार रूपी जौहरियों द्वारा परीक्षा करके खरीदे गए और चक्षु आदि द्वारा प्राप्त जो शब्द आदि अर्थ है, वासना रूपी उन विक्रिय वस्तुओं से यह भूषित है। इसमें प्राणी रूपी नागरिक 9 दरवाजों से निरंतर संचार कर रहे हैं। मुख में हाथी के दांत के एक भाग की तरह थोड़े देखे गए दांत रूपी हड्डी के टुकड़ों से यह व्याप्त है। मुंह में रहने वाली चारों ओर घूम रही जिह्वा रूपी काली ने इसमें भोज्य, चोष्य, लेह्य आदि 4 प्रकार के खाद्यों का आस्वादन लिया है। यह रोम रूपी लंबे लंबे तृणों से आच्छादित है। कान का गर्त ही इसमें कुआं है। कटी पृष्ठ भाग रूपी श्रृंखला पर पृष्ठ रूपी विस्तीर्ण जंगल इसमें स्थित है। इसमें मूत्र स्थान रूपी घटी यंत्र के प्रांत प्रदेश में गुदा द्वार से निकलने वाला मल रूपी कीचड़ बह रहा है। इसमें चित्त रूपी उद्यान भूमि में सदा खेल रही आत्मविचार रूपी पुरस्वामिनी स्थित है। इसमें बुद्धि रूपी रस्सी से चपल इंद्रिय रूपी बंदर बंधे हैं। बदन रूपी उद्यान के हास्य रूपी पुष्पों के विषय से यह मनोहर है। सकल सौभाग्यों से सुंदर यह देह तत्वज्ञानी के परम सुख और उपदेश आदि द्वारा परोपकार के लिए है, दुख के लिए नहीं है। अज्ञानी की यह देह अनंत दुखों की खान है, परंतु ज्ञानी की देह अनंत सुखों की खान है। यह शरीर रूपी महानगरी ज्ञानी के अनंत सुख के लिए है। यह जो कहा था उसी को विशद करते हैं। हे शत्रुतापन, उसके नष्ट हो जाने पर ज्ञानी की एक नगण्य तुच्छ वस्तु का नाश हुआ और इसके रहने पर सब मोक्ष भोग सुख स्थित रहा। इसलिए यह ज्ञानी के लिए सुखावह है। ज्ञानी इसमें बैठकर संसार में संपूर्ण भोग और मोक्ष के लिए खूब विहार करता है। इसलिए यह ज्ञानी रथ कही गई है। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध आदि विषय, बंधु बांधव और मोक्ष इसी शरीर रूपी महानगरी से प्राप्त होते हैं। इसलिए यह ज्ञानी को लाभ देने वाली कही गई है। यह सुख दुखमय क्रियाओं का जाल स्वयं धारण करती है। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, यह सर्वज्ञ के भोग और मोक्ष के उपायभूत सब वस्तुओं का संग्रह करने में समर्थ कही गई है। जैसे इंद्र अपनी नगरी में निश्चिंत होकर राज्य करता है, वैसे ही उस शरीर रूपी नगरी में राज्य करता हुआ ज्ञानी निश्चिंत और स्वस्थ रहता है। वह योनि गर्त में ही पराक्रम वाले काम के विषय में मन रूपी मत्त घोड़े को प्रेरित नहीं करता। लोभ रूपी विष वृक्ष को शुल्क रूप से लेकर प्रज्ञा रूपी पुत्री को मोह, धर्म आदि दुष्कुल में उत्पन्न हुए लोगों को नहीं देता। अज्ञान रूपी परराष्ट्र उसके छिद्र को नहीं देखता और वह संसार रूपी शत्रु के भय के मूल स्नेहों को उखाड़ फेंकता है। काम भोग रूपी दुष्ट ग्राह से युक्त, सुख लेश रूपी दुखों से रुलाने वाले इस तृष्णा नदी के प्रवाह के बड़े भारी आवर्त में बहिर्मुख होकर वह निमग्न नहीं होता। वह मानस ब्रह्माकार वृत्ति में आरूढ़ होकर बाहर और भीतर परमात्मा के दर्शन से आदि भौतिक और आध्यात्मिक नदियों के संगम तीर्थों में सदा स्नान करता है। जिसका ब्रह्म विचार में एक क्षण भी मन स्थिर हुआ, उसने सब तीर्थ जलों में स्नान कर लिया, संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया, हजारों यज्ञ कर डाले, 10,000 देवताओं की पूजा की, संसार में अपने पितरों का उद्धार कर दिया और सबका पूज्य बन गया। इंद्रिय रूपी सब लोगों से आपाततः देखे जाने वाले विषयों में सुख की दृष्टि से विमुख हुआ वह
ध्यान नामक अंतःपुर के भीतर नित्य सुखपूर्वक बैठा रहता है। जैसे इंद्र की अमरावती नगरी सुखदायक और भोग मोक्षप्रद है, वैसे ही तत्ववेत्ता की यह देह रूपी महानगरी नित्य सुख देने वाली और भोग मोक्षप्रद है। जिस बड़ी भारी देह रूपी नगरी के रहने से सब यानी भोग मोक्ष स्थित रहता है और नष्ट होने से कुछ नष्ट नहीं होता, वह सुख आदि की साधन क्यों न होगी। जैसे के नष्ट होने पर जिसने घटाकाश को अपने में मिला लिया, ऐसे आकाश का कुछ भी नष्ट नहीं होता, वैसे ही इस देह रूपी नगरी के नष्ट होने पर ज्ञानी का कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। जिस शरीर रूपी नगरी का विद्यमान दशा में भी भली भांति स्पर्श नहीं होता, उसका नाश होने पर स्पर्श नहीं होता, इसमें कहना ही क्या है, ऐसा दृष्टांत से कहते हैं। जैसे वायु विद्यमान घड़े का कुछ स्पर्श करता है, अविद्यमान घड़े का स्पर्श कुछ नहीं करता, वैसे ही देही विद्यमान ही अपनी इस शरीर नगरी का कुछ स्पर्श करता है, उसके अविद्यमान होने पर तो कुछ भी स्पर्श नहीं करता। सर्वव्यापक होकर भी इस शरीर रूपी महानगरी में स्थित हुआ आत्मा रूपी पुरुष विश्व के द्वारा रचे गए विविध प्रारब्ध भोगों का भोग करके पहले से ज्ञात आत्मा रूप परम पुरुषार्थ को प्राप्त होता है। व्यवहार दृष्टि से कर्म करता हुआ भी परमार्थ दृष्टि से कुछ न करता हुआ समस्त पदार्थों की क्रिया में उन्मुख ज्ञानी कभी व्यवहार प्राप्त संपूर्ण कार्यों को करता है। उसकी देह नगरी में कांतादि भोग रूप फल कहते हैं। अव्याहत गति यह आत्मा कभी भोग कौतुक वाले निर्मल अपने मन का विनोद करने के लिए चंचल विमान के तुल्य हृदय कमल में आरूढ़ होता है। उक्त शरीर रूपी महानगरी में स्थित हुआ वह हृदय कमल में आरूढ़ होकर सदा शीतल शरीर वाली लोक मनोहर मैत्री रूपी प्रिया के साथ नित्य क्रीड़ा हृदय कमल में आरूढ़ होकर सदा शीतल शरीर वाली लोक मनोहर मैत्री रूपी प्रिया के साथ नित्य क्रीड़ा करता है। जैसे चंद्रमा के दोनों बगलों में दो विशाखा ताराएं चित्त को प्रसन्न करने वाली स्थित रहती है, वैसे ही सत्यता और एकता ये दो कांताएं उसके दोनों पार्श्वों में स्थित रहती है। जैसे स्वर्गीय लोग नारकीय लोगों के दुख को देखते हैं, वैसे ही ज्ञानी अज्ञानियों के दुख को देखते हैं, ऐसा कहते हैं। जैसे आकाश में उदित हुआ सूर्य वन वगैरह को देखता है, वैसे ही वह लताओं से वन की तरह परस्पर वेष्टित होकर स्थित हुए तथा दुख रूपी आरे से काटे हुए सब पीड़ित लोगों को देखता है। जिसके संपूर्ण मनोरथ चिरकाल तक पूर्ण हो गए हैं एवं सब संपत्तियों से सुंदर ज्ञानी पुरुष परिपूर्ण स्वरूप वाले चंद्रमा के समान पुनः छीन न होने के लिए शोभित होता है। विविध भोगों का यद्यपि वह सेवन करता है, तथापि वे इसके पुनर्जन्म आदि दुख के लिए नहीं होते हैं। देखिए ना, कालकूट विष भगवान श्री शंकर जी के कंठ में क्लेश देना तो दूर रहा, बल्कि शोभा ही करता है। यह नश्वर है, क्षणिक है, यूं पहले ज्ञात होकर उपभुक्त हुआ भोग तृप्तिदायक होता है, शत्रुता को प्राप्त नहीं होता। समाज का विघटन होने पर दूर जाने वाले समाज के नर नारी रूपी नटों के समूह की यात्रा के समान इस सुंदर भोग्य पुत्र धन आदि की शोभा को ज्ञानी देखता है। जैसे बटोही लोगों को अवांतर ग्राम की यात्रा अतर्किक प्राप्त होती है, वैसे ही अज्ञानी लोग भी व्यवहार में क्रियाओं को अतर्किक प्राप्त हुई जानते हैं। जैसे बिना किसी यत्न के बनाए हुए पर्वत वन तालाब आदि में स्थित पेड़ झाड़ी कमल आदि पदार्थों में ममता न होने से उनका छेदन भेदन अपहरण आदि देखने पर भी
दुख न होने के कारण उनमें आंख प्रेम रहित ही रहती है, वैसे ही विद्वान पुरुष की बुद्धि भी अपने पुत्र मित्र आदि के व्यवहार कार्यों में भी अनुराग रहित ही रहती है। यदि ऐसा है तो ज्ञानी प्रवृत्ति में क्यों पड़ता है, इस पर कहते हैं। इंद्रियों को प्रारब्ध से प्राप्त हुए विषय का ही कभी वर्ण नहीं करता और अप्राप्त वस्तु को प्रयत्न के साथ ग्रहण नहीं करता, यानी यथा प्राप्त के उपयोग से अपनी आजीविका चलाता है। इस प्रकार ज्ञानी परिपूर्ण होकर स्थित रहता है। क्यों ऐसा करता है, इस पर कहते हैं। जैसे पर्वत को चंचल मोर पंख के आघात नहीं कपाते, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को अप्राप्त प्राप्ति की चिंता और प्राप्त पदार्थों की उपेक्षा विचलित नहीं करती। संपूर्ण संदेहों के कारण अज्ञान के नष्ट होने से ही जिसके संपूर्ण संदेह शांत हो गए हैं, सब भोगों में मिथ्या दृष्टि होने के कारण भोग भोगने का सारा कौतुक जिसमें चला गया है, इस दोनों की कल्पना के हेतु स्थूल और सूक्ष्म शरीर जिसके छीन हो गए हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुष सम्राट की नाई विराजमान होता है। पामरों की दृष्टि से स्वराज्य दृष्टांत हो सकता है, तत्वज्ञ की दृष्टि से तो वह दृष्टांत नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें परिच्छेद नहीं है। इस आशय से कहते हैं। जैसे अपार क्षीर सागर, सागर में ही वृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे ही परिपूर्ण अपरिचिन्न आत्मज्ञानी आत्मा में ही नहीं समाता। आत्मा में आत्मा से ही वृद्धि को प्राप्त होता है। जैसे शांत पुरुष मत्तों का उपहास करता है, वैसे ही प्रशांत चित्त ज्ञानी पुरुष भोगों की इच्छा से दीनहीन जंतुओं की हंसी करता है और दयनीय इंद्रियों की भी हंसी करता है। जैसे अन्य के द्वारा परित्यक्त स्त्री की इच्छा कर रहे पुरुष की प्रवृत्ति का अन्य पुरुष उपहास करता है, ऐसे ही भोगों की इच्छा कर रही इंद्रियों की प्रवृत्ति का तत्वज्ञ उपहास करता है। यदि कोई शंका करे जिसका ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ, ऐसा पुरुष विषयों में दौड़ रहे मन का निग्रह करे, तो इस पर कहते हैं। सौम्य आत्म सुख का त्याग कर विषयों की ओर दौड़े हुए मन को गजराज को अंकुश की तरह विचार से वश में लाए। जो भोग तृष्णा मनोवृत्ति का भोगों में प्रसार करती है, जैसे विष वृक्ष के अंकुरोद्गम का ही विनाश कर देता है, वैसे ही उसका भी पहले ही नाश कर देना चाहिए। यदि कोई कहे दंड देने से पीड़ित हुआ मन रूठे हुए बालक की नाई आत्मा में भी अनुरक्त नहीं होगा, तो इस पर कहते हैं। पहले खूब ताड़ित हुए मन का पीछे जो थोड़ा सा सम्मान है वह भी असीम हो जाता है। देखिए ना, ग्रीष्म ऋतु में खूब संतप्त हुए धान के पौधों के लिए साधारण सा जल भी अमृत का काम देता है। भाव यह है कि चिरकाल तक उन्माद से ललित मन का एक बार निग्रह करने पर, फिर निग्रह का त्याग करने पर ऐसा होता है। चिरकाल के निग्रह से निराश किए हुए मन का बालक की नाई रूठना संभव नहीं है। उक्त भाव को ही पुनः विशद करते हैं। जैसे भरी हुई नदियों का वर्षा काल का थोड़ा सा प्रवाह सुशोभित नहीं होता, वैसे ही जब तक पुरुष पीड़ित न हो तब तक उसको सम्मान या बहुमान प्रतीत नहीं होता। परिपूर्ण हुआ भी प्राकृत पुरुष फिर भी अधिक की इच्छा करता है। संसार के भरने योग्य जल वाला समुद्र और जल चाहता ही है। खूब निगृहित हुए मन की पीछे भिक्षा जलादि विषयों के अर्पण से थोड़ी बहुत जो लालना है, उसे थोड़ी बहुत लालना को क्लेश में होने के कारण बहुत मानता है। उक्त अर्थ में दृष्टांत कहते हैं। बंधन से युक्त हुआ राजा एक कौर भोजन से भी संतुष्ट हो जाता है, किंतु जो शत्रुओं द्वारा गृहीत नहीं है और आक्रांत है, वह विशालकाय राज्य में भी अपर्याप्त मानता है। इसलिए चिरकाल के निग्रह से और तत्वज्ञान से समूल मन की जय के लिए अपने इंद्रिय जय की संपूर्ण
प्रयत्न से करना ही चाहिए, ऐसा कहते हैं। हाथ को हाथ से दबाकर, दांतों को दांतों से पीसकर, अंगों से ही अंगों को तोड़ मड़ोड़ कर इंद्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। केवल मन पर विजय पाने के लिए ही नहीं, बाह्य शत्रुओं के ऊपर जय पाने के लिए भी शत्रुओं पर विजय पाना आवश्यक है। औरों और विजय पाने के लिए प्रोत्साहित हुए विमल लोगों को पहले हृदय स्थित शत्रु होने के कारण इंद्रियों पर विजय अवश्य प्राप्त करना चाहिए। जिसने मन पर विजय प्राप्त की है उसकी प्रशंसा और चित्ता द्वारा निग्रह के फलस्वरूप मनोविजय की इच्छा करते हैं। इतने बड़े भूमंडल पर वे ही साधु चित्त वाले पुरुष धन्य हैं। वे ही पुरुषों के बंधन मोक्ष कौशलों में गणनीय हैं जिन पर उनके चित्त ने विजय नहीं पाई। हृदय रूपी बिल में की गई कुंडलाकार कल्पना से गर्वीला हुआ मन रूपी अजगर जिस पुरुष का शांत हो गया है, अपने स्वरूप से आविर्भूत अत्यंत निर्मल तथा तत्ववेत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। 23वां सर्ग समाप्त।